जी। जी। अ, बस काफी चीजें जमा हो जाती हैं। कुछ पहले की भी रह जाती हैं और नेक्स्ट भी काफी चीजें आपने जो पहले उसका शेयर कर लेती हूँ कि मैंने अभी एक ही उसका कॉन्वर्सेशन का अटेंड किया है, हम्म। लेक्चर सेशन। हम्म। तो उसमें ही वो जो बेसिक 3 पॉइंट्स थे पहले वाले, हम्म। उन पे डिस्कशन थी मेनली। तो वो काफी डिफरेंट लग रही थी अप्रोच सबकी। तो उस तरह बंदा आई थिंक ज्यादा लर्न भी करता है, खुद से शायद नहीं समझ आती इतनी। हम्म। तो आई थिंक वैसे शायद बेनिफिशियल होंगे अगर मैं इसको राइट। थोड़ा सा और डीपली जाके करूंगी इंशाल्लाह इनको कवर। इंशाल्लाह। अच्छा, जी मैदा आप उसमें ऐसे उनको सुनने ऐसे सुनिएगा जैसे आप एक पार्टिसिपेंट हैं उसी के बीच में। ठीक तो है ठीक है। अब चूंकि अब आपको बोलने का तो मौका नहीं मिलेगा, ना ही आपकी बात के ऊपर कोई दूसरे किसी दूसरे की कोई ओपिनियन आएगी। तो जी आप जी। बस इतना करें कि जिस वक्त क्वेश्चन दिया जाए या कोई डिस्कशन दी जाए, तो आप हम्म। उसी वक्त अपना आंसर पहले दिमाग में सोच लें कि मैं इसका आंसर क्या करूंगी। ठीक है यानी आप ठीक अपने है। आप को, अगर आप इससे फायदा उस तरह वो, हाँ एक्टिवली फिर माइंड भी, हाँ, माइंड ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। एग्जैक्टली हम्म, exactly। असल में ये जहन में रखें कि वो सुनने की चीज नहीं है। आप इसको ठीक है समझने की ठीक। कोशिश करें कि वो एक्सपीरियंस, वो प्रैक्टिस बेस्ड सेशन है, प्रैक्टिस बेस्ड। इसीलिए ठीक अगर उसको कोई बिल्कुल। सुनने बैठ गया तो सुनने से उसको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन वो इन लाइव वर्कशॉप्स का पार्टिसिपेंट बन सकता है अगर वो सुनने के अंदर ये वाली अपने अंदर कैपेसिटी पैदा कर ले कि मैंने ना इन सेशंस को ऐसे सुनना है जैसे मैं भी अभी इनका मेंबर ही बना हुआ हूँ। हम्म। ठीक है। तो ओके। आप देखेंगे कि आप वो जो काम जो असल में जो हमारी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का दिमाग के अंदर उस वक्त लाइव पार्टिसिपेंट को मिलता है, आपको वो उस वक्त हासिल होना शुरू हो जाएगा। हम्म। जी। तो वो कुछ पॉइंट्स इसी तरह हैं कि वो जिस तरह आप बीच में आपकी कॉन्वर्सेशन भी वो ज्यादा मैं सुन रही थी, तो उसमें यही था कि कंडीशनड हम इतने ज्यादा हैं कि हम लोग प्रोफेशनली या फिर एज वाइज हम इम्पोर्टेंस देते हैं दूसरों को सुनते हुए हम्म। ना। हम्म। ये बात एक पॉइंट था। तो वो डेफिनेटली होता है हमारे माइंड में, नहीं वो चीजें इस तरह से वर्क करती, क्यों हम हम्म। बगैर सोचे समझे ही चल रहे हैं अभी तक। वही राइट। या तो इम्पल्सिव हैं हम लोग मोस्टली, अपना कहूँ तो शायद उस तरह। या फिर वो एक बात जैसे मैंने पहले शेयर की थी कि कुछ एक्सपीरियंसेस आपके एक पर्सन के साथ इस तरह के हो जाते हैं समटाइम्स। कोई रूडली आपसे बात कर लेता है या कोई और चीज ऐसी जिससे फिर आपका वो अ, बात कम्युनिकेशन वाला ना वो एक रह जाता है चीज कि आप उस तरह नहीं सुनते फिर उसकी बात हम्म। इफेक्टिवली, और फिर आपको उसकी हर बात ही लग रहा होता है कि या तो ये सच नहीं है या वो वाली एक सिनेरियो बन जाता है। तो इस तरह ही है। पेरेंट्स का ये होता है कि शायद वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली कह रहे होते हैं तो आप उनका ज्यादा सुन रहे होते हैं, या वैसे भी एक लिहाज भी होता है, रिस्पेक्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी कर रहे होते हैं समटाइम्स कुछ चीजें। पर वही बात है कि माइंड हमारा भी, आपने यही क्लियर किया कि हम अपनी लर्निंग के लिए कर रहे हैं ना कि दूसरों के लिए कि वो हमें सुने और समझे। सही है। हाँ। अच्छा, आपने एक बात कही थी, अब मुझे वो एग्जैक्टली तो नहीं याद आपके ऑडियो मैसेज में, लेकिन मैं उस वक्त ट्रेवल ठीक कर है। रही थी तो मैं बस एक छोटा सा मैंने आंसर तो कर दिया था, लेकिन अब मैं आपकी ये शायद जो, वो आई थिंक आपकी उसी से रिलेटेड थी जिसमें आपने शायद जिक्र किया था कि आपने कॉन्वर्सेशन को अप्लाई किया है लेकिन हस्बैंड के साथ। हम्म। अच्छा, अभी उसमें तो मुझे शायद रिटर्न मैसेज तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन जहां तक मुझे याद है कुछ आपने जिक्र किया था कि आपको डिफिकल्टी हो रही है और उनकी बात सुनने समझने में, और मैं सिर्फ एक दफा कर पाई हूँ। और मैं इतना ज्यादा, मेरा दिल ही नहीं चाहता मैं ठीक से बात करूं। तो आपने आपने ये उस मैसेज में बोला था आई गेस कि जब कोई वो एक ऐसी बात कहते हैं तो मेरी वही चीज फिर ट्रिगर हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर मैदा आप म्यूट है, आप हैं? जी 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 ओके। सोपिया। ओके।
तो आपको देखिए ये अंडरस्टैंड करने की बात है कि अगर वो सच बोल रहा है, वो या कोई भी और पर्सन सच बोल ठीक रहा है। है, और आपका कभी पास्ट का कोई एक्सपीरियंस, मैं आपको इसको बल्कि इस पॉइंट के खतरे से आपको मैं आगाह चाहूंगी कि करूं, इन द सेंस, ठीक है। आपने वो स्टोरी सुनी भी होगी। वो एक बच्चा जंगल में बकरियां चराने जाता है और उसको हाँ मजाक जी। समझते हैं वो। तो मैं एग्जैक्टली, हाँ। वो क्या करता है पहली दफा? झूठ बोलता है। ठीक है, गांव वालों को बुलाता है, बचाओ बचाओ, शेर आया शेर आया। गांव वाले भागे भागे आते हैं, वो आगे खड़ा चोटी पे हंस रहा होता है। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा आगे। फिर दोबारा वो इसी तरह करता है। हम्म फिर थोड़ा, फिर दोबारा लोग आते हैं, फिर उनका हम्म। फिर शटर होता है बिलीव उसके ऊपर। तो फिर ठीक है। दोबारा जब थर्ड टाइम होता है तो फिर असल में शेर आ जाता है और वो हेल्प उसको रिक्वायर्ड होती है। बट लोग हम्म। यही कह के हंस के उसको इग्नोर करते हैं कि शायद ये अभी भी वैसा ही है, राइट। झूठ बोल रहा है अभी भी। झूठ और बोल रहा उसको है। वो ठीक है। फिर सो व्हाट डू यू थिंक नुकसान इज, होता है इस चीज। हाँ, हाँ। व्हाट अबाउट एंड, डू यू फील इट इज जस्टिफाइड और नो, और क्या उससे कुछ कमेंट करेंगी? हम्म। देना चाहिए, पर वही बात है कि जब रिपीटेडली आपके एक्सपीरियंस एक पर्सन के साथ अच्छे ना हो तो हम्म। पता नहीं, बैड मेमोरीज कनेक्टेड होती हैं, माइंड शिफ्ट होता है उस तरफ ज्यादा। हालांकि एक थोड़ी सी उम्मीद हमेशा रहती है, बट वो इतनी पॉजिटिव नहीं होती कि आप उसको विदाउट नहीं जजमेंट करते हैं। देखें, हाँ, उम्मीद रहे ना रहे ये सब तो मतलब बात की बातें है ना। हमने तो अभी पर उसके हाँ, ऊपर फोकस करना है, अपने लर्निंग के ऊपर। प्रिंसिपल्स हाँ बनाने जी, वाली अभी तो सिचुएशन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि अभी तो हमने ये करना है। और इसके अलावा उम्मीद बन रही है, उम्मीद टूट रही है, बन रही है, टूट रही है, ये सारी वहमी सी बातें हैं, मतलब वेग बातें हैं। इनके पीछे हमारे पास सिर्फ या तो फिर इम्पल्सेस चल रही हैं या इमोशंस चल रहे हैं। लेकिन सोचने की हम्म। बात है कि फिर हमें देखना चाहिए कि और आखिर हमारी जिंदगी की गाड़ी कौन सी चीज फिर ड्राइव कर रही है, इमोशंस या हाँ, प्रिंसिपल्स, इम्पल्सेस या प्रिंसिपल्स। तो ये फिर बड़ी ये बात तरह है की कि बात हो चुकी मतलब समटाइम्स आपको किसी बात का प्रूफ भी मिल जाता है। चलें, है। ठीक थोड़ी है। अरसे बाद मिल जाता है तो फिर ठीक है। फिर दोबारा आप उस थॉट प्रोसेस में जाते हैं कि यार मैंने तब इस पे एतमाद कर लिया था। और हम्म इंसान फिर धोखा खाता है ना बहुत से लोगों से इस तरह भी। हम्म। बहुत बुरी तरह लोग नुकसान भी पहुंचा जाते हैं आपकी जात को और उनको फर्क नहीं पड़ा होता। देखिए वो हम ये समझ नहीं रहे कह होते रहे, हैं कि ये एम्पैथिक मुझे हाँ लिसन हम ये करता नहीं ही है। कह रहे हैं कि हम मतलब हम बेवकूफ बन जाएं, हम ये नहीं कह रहे, हम इस चीज की तरबियत नहीं ले रहे हैं। हम्म। हम ये कह रहे हैं हाँ कि हमें जी। कुछ प्रिंसिपल्स पे चलना है। उन हाँ, प्रिंसिपल्स पे चलने का मोटिव भी डिफाइन करना चाहिए, ऑफ कोर्स। ठीक है। बिल्कुल। अगर हाँ जी। मोटिव ये है कि मुझे इन एनी केस अपने अंदर से कुछ बेहतर अमाल को सादिर करना है, मुझे हम्म। यहाँ इस टेस्ट रूम के अंदर सिर्फ कुछ एक्सपीरियंसेस देने करने के लिए भेजा गया है, ताकि खुदा ये जान सके कि मेरी डायरेक्शन कौन सी दुनिया के लिए है। ठीक है। बिल्कुल। एक्चुअली हाँ तो जी। हम सिलेक्शन के लिए है ना, यहाँ पे दिल लगा के ठिकाने बनाने के लिए तो नहीं आए। बिल्कुल। तो वो एक्सपीरियंसेस हमें इस तरह के दिए गए हैं कि हम ये जान सकें कि मेरा रुख क्या है, मेरी मंजिल क्या है, मेरी डायरेक्शन क्या एग्जैक्ट। है। हाँ जी। ठीक है, तो बिल्कुल। अब अगर किसी इंसान की का रवैया ये सामने आता है कि जैसे ही उसको कोई नुकसान होने लगता है तो वो अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ देता है, हम्म। इसका मतलब ये है कि वो पर्सन को तो प्रिंसिपल्स लाने ही नहीं है जिंदगी में। ठीक है, सही। क्योंकि उसने ठीक। उसने अपने लिए जो टारगेट बना लिया, वो टारगेट ही ये बनाया है कि जी मैं कोई नुकसान नहीं बर्दाश्त करूंगा। ठीक है। जी। जी। मैं एक अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं अपनी सेफ्टी मेजर्स करूंगा, और मैं कोई नुकसान नहीं बर्दाश्त करूंगा। ऐसे पर्सन को तो मैं कहूंगी कि वो इवन चांस ही क्यों दे किसी दूसरे को, बात ही ना करे किसी हम्म। दूसरे से। एम्पैथिक लिसनिंग भी उसने क्यों करनी है, क्यों अपना हाँ। टाइम कर रहा है। ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ एक और पर्सन है, वो कहता है कि नहीं, मैं
अच्छा इंसान बनने में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे अपने अपने इस सफर के अंदर यही डायरेक्शन रखनी है कि आखिरत का घर की तरफ रास्ता पक्का होता रहे। जी यहाँ तो 40 बिल्कुल। साल बाद, 30 साल बाद, 10 साल बाद खत्म, लेकिन एक हम्म। इटर्नल लाइफ स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल इटर्नल। ठीक है। आप अपने टाइम लाइन में अपने आप को अगर खड़ा देखो, तो आप चलती चलती 35 38 ईयर्स तक आपने ट्रेवल कर लिया है। बिल्कुल। मान लेते हैं एवरेज एज इंसान की आजकल 65 60 है, तो आपकी 30 रह गई है। ठीक है। हाँ जी यू आर बिल्कुल। मूविंग इन अ टाइम लाइन, और उसके आगे एक, इस आप अपनी जिंदगी की टाइमलाइन में यहाँ 2 उंगलियों के बीच में जो टाइम है, समझे, थोड़ा सा फासला है, दैट इज योर हम्म। लाइफ ऑफ 60 ईयर्स। एग्जैक्ट। और इसके आगे नेवर एंडिंग जो टाइमलाइन जा रही है, वो है जहां पर आपको जाना है, आखिरत का घर है वो। जी। ठीक है। तो कभी भी इस पूरी जर्नी को ना काट के नहीं देखा जा सकता। हम्म। जी। ये हर वक्त ही याद रखने की बात है। हम्म। जी। अगर आप अपने आप को अपने उस टाइमलाइन के अंदर देख रही हो, जहां पर आप छोटी सी एक लाइन लगाओ और उस लाइन के अंदर आप एक खड़ी हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसके मिड में खड़ी हो, और आपको हम्म। बस वो इतनी सी लाइन नजर आ रही है। जी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फिर तो आपको जो रास्ते में बूटी दरख्त आ गया है, वो दरख्त आपके लिए एंड ऑफ द लाइफ है। ये एंड, जो दरख्त की ट्रबल है, वो आपके लिए एंड, ओ माय गॉड, मैं अब क्या करूं, क्या मुसीबत है, रास्ता ही हम्म। नहीं है, यू नो। अच्छा, हाँ। अगर थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि क्या मायदा आपको ये आज से 3 साल बाद भी ये जो आज चीजें सता रही हैं, क्या आपको 3 साल बाद ये इसी तरह बॉदर करती रहेंगी? हम्म। क्या अगर आज से मैं 3 साल बाद करूंगी तो फिर बॉदर ही करेंगे। ऐसे ही अगर है, बिल्कुल। सोच को चेंज नहीं करूंगी, क्योंकि एग्जैक्ट, इस स्टेज पे आके वो हैबिट्स बनती तो नहीं है, उसको बिल्ड करना पड़ता है। बिल्ड जो करना पुरानी पड़ता है। चल रही होती हैं चीजें, उनको अनलर्न करना होता एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है। तो है। जी। ये अगर दरख्त को देखने का की तरबियत ले रही हैं आप, आपकी हम्म। एब्स्ट्रैक्शन, आपका पूरा फोकस अगर उस दरख्त के साथ लड़ने में है, तो फिर ना आपको हम्म। रास्ता नजर आ रहा है, ना दूर वाला रास्ता नजर आ रहा है। बस आपको वो एग्जैक्ट। दरख्त और उसकी रुकावट ही नजर आ रही है। हम्म। प्रॉब्लम ये हम्म। है कि अभी इस वक्त आपके हस्बैंड और उसके हस्बैंड, आपके हस्बैंड की डिसलॉयलिटी आपके लिए वो उस दरख्त की तरह है जिससे आगे आप कुछ नहीं देख पा रही। हम्म। ठीक है। जी। लेकिन फाइन, मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक है। जी। अच्छा, कोई आपको मना करने वाला भी नहीं है, आप मतलब छोड़ना चाहें आप छोड़ दें, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर जिंदगी में हम्म। बेहतर फैसले करने हों, बेहतर फैसले करके कभी अपने आप को एक्स्ट्रा मुश्किलों में ना घुसाना हो, अपने आप हम्म। को अपने अपनी कैपेसिटीज को बेहतर से बेहतर करने के लिए आ, बेहतर रास्ता तलाश करना हो, तो फिर आपको कम से कम ये चांस अपनी जिंदगी से खत्म करना पड़ेगा कि यार, मैंने ऐसा फैसला नहीं लेना जिसके ऊपर मुझे बाद में रिपेंटेंस हो। हम्म। बात, बिल्कुल। क्योंकि अगर अंदर शक का बीज बैठ गया, तो किसी हम्म। बच्चे के सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकेगा, अपनी फ्रेंड्स को जवाब नहीं दे सकेंगी, रिश्तेदारों को जवाब नहीं दे सकेंगी, माँ बाप को नहीं दे सकेंगी, ईदर टू लिव एट हिज होम और टू सेपरेट, यस। दोनों के ही जी। सिलसिले में। ठीक हम्म। है। तो हम जी। सिर्फ जब तक ये शक रूल आउट नहीं हो जाता कि वो आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहता है या नहीं, तब तक आपको इस दरख्त से ऊपर उठ के देखना होगा। अपनी टाइमलाइन को इमेजिन करें कि आप जैसे हम्म। उठ गई हैं, आप एक लड़की है, वो एक रास्ते पे जी। चलती जा रही है, और भी वो जमीन के पर्सपेक्टिव से देख रही है। वो कभी आपने रेसेस देखी होंगी, ये जब जी। इंटरनेट ऑफ हो जाता है तो बिंगो या क्या कोई गेम होती है नेट पे जो चल रही होती है, जिसमें डायनासोर को भगाना होता है, तो जब रास्ते में कैक्टस आता है तो वो वहीं पे हाँ। वो हो जाता है, उसको लग जाती है। अब आप इमेजिन करें कि आप ऊपर से देख रही हैं। हम्म। ठीक है। जी। जी। अब ऊपर से ठीक है। देख रही हैं, तो आप मुझे बताइए, आप
जैसे ही अपने आप को जहां फंसी हुई है उस दरख्त के अंदर और उस दरख्त की शाखों में और उस दरख्त के अंधेरे में और उसके से निकलने की कोशिश कर रही हैं, और आप जब आपने और आपको लग रहा है कि दिस इज एंड, इट इज हार्ड, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव, और उससे आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा और अंधेरा भी है, और अगर मैं आपको कहती हूँ कोई पर्सन आपको आप गिव अप करके बैठ जाती हो वहां पे, और हम्म। एक पर्सन आता है और वो कहता है कि और तो मैम थोड़ी देर के लिए सैर कराते हैं, और वो आपको किसी हेलीकॉप्टर में हॉट एयर बैलून में बिठा के ऊपर ले जाता है, और वो आपको ठीक। ऊपर का पूरा रास्ता, आपकी पूरी टाइमलाइन दिखाता है, हम्म। आप मुझे बताइए कि आप क्या देखेंगे आगे। फिर तो एंडलेस एक वो पाथ नजर आएगा आपको, और आपको लग ये खुशी अच्छा, फील होगी, हाँ, एक्साइटमेंट होगी कि आगे एग्जैक्टली कुछ है exactly। जिंदगी में। और जो सबसे बड़ी बात आपको पता चलेगी कि जिस दरख्त के साथ लड़ने और भिड़ने में आप अपनी एनर्जीज वेस्ट करके गिव अप करके बैठने वाली थी या बैठ गई हम्म। थी, कि वो इतना हार्ड है, उसको तोड़ना नामुमकिन है, उसको उखाड़ना नामुमकिन है, सडनली हम्म। सबसे पहली चीज जो देखेंगी है कि बस दरख्त इतना सा है। जी। सिर्फ इससे फॉर एग्जाम्पल वो जब आपको ऊपर ले जा के ऊपर। स्काई व्यू दिखाया जाएगा, एग्जैक्टली। हाँ तो जी। आपको पता चलेगा कि उस फिर वो दरख्त बहुत की, चीज छोटी। हम्म। तो आपको ना अपनी जिंदगी के अंदर सड़क पर खड़े होके नहीं जीना, ठीक है। आपको अपनी जिंदगी में ऊपर से देख कर जीना है। ठीक है। यही हाई इंटेलेक्चुअल माइंड्स की जिंदगी की अप्रोच यही होती है। यही वो वजह हम्म। होती है कि उनके लिए कोई गम, कोई हतमी गम नहीं हम्म। होता, और कोई परेशानी और कोई खुशी उनके लिए उनको आपे से बाहर नहीं कर देती, बिकॉज खुशी के भी उनको आगे नजर आ रहा होता है। ठीक, हम्म। तो वो ये समझ रहे और होते लाइफ हैं। है भी ऐसे ही कि वो एक पाथ पे नहीं वो चल सकती, उसमें खुशी गमी दोनों हर पल आने हैं और उसी से सीखना है एग्जैक्टली, आपने। ठीक हाँ है। जी। एंड मे बी जी। दिस ट्री इज फॉर योर बेनिफिट्स के जी, आप इससे बेरीज तोड़ के खाएं, आप इससे बिल्कुल फ्रूट तोड़ बिल्कुल के है। खाएं। मे बी वो आपको बिल्कुल। एनर्जाइज करने के लिए आया हुआ हो कि आप उसमें स्टे करो, इससे देखो, इसके भाग भाग के थक गए हो भाई, इसके फायदे साई से फायदा हम्म। उठाओ। मे बी दिस सेपरेशन टाइम इज फॉर योर मेंटल वेलबींग, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर कोई इस तरह देख रहा है कि मैं भाग रहा हूँ भाग रहा हूँ भाग रहा हूँ और मुझे मेरा रास्ता ब्लॉक है, मेरा रास्ता ब्लॉक है, वो तो कभी भी इस जर्नी को एंजॉय नहीं करेगा ना। हम्म। सो जिंदगी की इस एनालॉजी के जरिए आप असल जिंदगी में अपने आजकल के दिनों को देखने की कोशिश करें कि आप लड़ने में नहीं आपने टाइम गुजारना, हम्म। हटाने में, हर्डल हटाने के बजाय जब तक वो हर्डल है उसको ग्रेजुअली वीक करें, वो खुद ही मुरझा के गिर जाए। अपने आप को इतना हम्म। स्ट्रांग कर लें कि आप यानी अपने ये दो है ना, या तो लड़ भिड़ के दरख्त के साथ मर के खत्म हो जाए, या ये है कि अपने आप को दरख्त से भी ज्यादा हाँ। मजबूत कर लें या दरख्त जैसा मजबूत कर लें, एंड जस्ट पास थ्रू द डिफिकल्टी, ठीक है। ठीक है। इसके लिए अब अगर आपको मैं दोबारा वहां से जो आपके मैसेज से मुझे अंदाजा हो रहा था कि आपने ये कहा कि जब वो एक बात करता है तो मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, मैं आपको कहना ये चाह रही हूँ कि हम्म। अगर आप ट्रिगर हो जाती हैं तो फिर इसका मतलब है काम आपको करना है, हम्म। इसलिए की जरूरत फिर आपको है। ठीक है। ठीक है। मतलब हमें तो अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि क्या वो लॉयलिटी के कोई साथ आपके बात है। साथ रहना चाह रहे हैं या नहीं रहना चाह रहे। अगर ये लॉयल्टी बात किसी तरह के क्लियर हो साथ जाए। तो नहीं। लॉयल्टी के साथ तो नहीं, ये इतना तो मुझे आई कैन से बस ये चाह रहे हैं कि रह लें। सो अभी अच्छा। आप खुद बताएं कि इसमें बगैर लॉयल्टी के इंसान कैसे जाए और सरवाइव हम्म, करे। वो जो मिसट्रस्ट वाला आपने कहा था कि हाँ मिसट्रस्ट वाले लोगों के साथ भी रह सकते हैं, रह सकते हैं, रह सकते हैं। पर है। उसके भी बस मैंने कहा, इसीलिए तो मैंने आपको मगर नहीं। कोई एक वजह मैंने आपको कहा था मायदा, आप फिर आप कोई एक वजह बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट या हाँ सेपरेट तलाश एग्जैक्टली। कर लें या साथ रहने के लिए कर लें, तो मतलब हाँ। उस दिन हम उस दिन कुछ नई चीजें डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ। पर वो चीज फिर वो जिस तरह हमने रूल आउट की थी कि फियर है, फाइनेंशियल फियर समझ लें, मेरे दो बड़े फियर्स जो मुझे नजर आते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाला
और दूसरा ये कि हाँ बच्चों का बाप का प्यार, और वो क्लोज नहीं है उसके, और वो ये दो चीजें जो है ना, हम्म। मुझे ट्रिगर ट्रिगर तो नहीं, मतलब ये मेरे फियर्स हो सकते हैं, पर उसको भी हमने कट डाउन किया था कि हाँ फिर आपकी प्रायोरिटी तो मिसट्रस्ट और लॉयल्टी थी ना, तो फिर आप उसमें फाइनेंसेस क्यों ऐड कर रहे हो। तो वो हम्म। फिर समझ आ गई कि हाँ ठीक है, आपने वो क्वेश्चन भी भेजा, उसके अंदर था कि अगर आप नहीं साथ रहती तो इसका आप ग्रो कर सकते हो आगे, आप क्या देखते हो कि आप इतना पोटेंशियल है आप में कि आप फाइनेंशियली करो। तो हम्म। उसमें जाहिर बात है कि टाइम लगेगा, पर कोई भी चीज इम्पॉसिबल तो होती नहीं, अगर इंसान मेहनत करे उसके लिए तो हो सकता है कि वही मेहनत ही करनी है मुझे। हाँ, समटाइम ये बिल्कुल आता है बिल्कुल। कि हाँ पीस ऑफ माइंड इम्पोर्टेंट है आपका, जहाँ आपका पीस ऑफ माइंड, इवन मैंने ये देखा है कि मैं स्ट्रेस में कोई अच्छा काम भी कर रही हूँ, पर मुझे स्ट्रेस है तो मैं हो जाती हूँ लेयर्ड अप, या गुस्से में अभी भी आती हूँ। तो मुझे लगता है कि उस पे भी काफी गुस्से वाला भी एलिमेंट अब बहुत ज्यादा मेरे अंदर आने लग गया है, जो कि शायद थकन की वजह से या इतनी सोचों की वजह से मुझ पे हावी हाँ हो जाता है। तो नहीं 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 नहीं, अ, इट शुड बी उस पे रिजॉल्व्ड। भी। इस तरह तो नहीं, इस तरह तो इस तरह तो ये फिर आपके लिए सेपरेशन का टाइम एक पीस बनने के बजाय उल्टी मुसीबत बन जाएगा। तो फिर इससे तो बेहतर है फिर वापस से हम्म रिलेशन में, हम्म या फिर बाकी सेपरेशन ही ले हम्म। लें। क्योंकि हाँ हाँ। दिमाग को क्लैरिटी और दिमाग को वो चाहिए। एग्जैक्टली। अ, हाँ जी। अब क्या कहते हैं, मतलब टाइम। वो सारे यही डिसीजन के पीछे इसलिए वो सारे होते हैं, वो ये नहीं चाहते कि अ, वो सिर्फ शायद मुझे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं मेरे घर वाले या जो भी, तो वो कहते हैं कि तुम हर वक्त ही टेंशन में हो, मुझे नहीं समझ आती कि तुम अगर उससे बात करती हो तो तुम गुस्से में आ जाती हो, तो फिर तुम्हें तुम्हारा क्या फायदा, तुम फिर ना उससे बात करो, या तो ये अपने अंदर एक चेंज लाओ कि हाँ मैंने बात ही नहीं करनी। पर वो जब कंटिन्यूअसली आपको दिन में 4-5 कॉल्स करता है बच्चों की खातिर या वैसे ही कि हाँ हाल चाल क्या है या जो भी, तो आपको आउट ऑफ वेयर आपको उठानी पड़ती है कॉल, और फिर आप कोई ना कोई बात ऐसी अजीब निकल आती है, हालांकि मैं कोशिश करती हूँ मैं ना ही उसके किसी भी चीज में बोलूं, और पर ये वो इस तरह चल रहा है। और फिर जब सब घर वाले देखते हैं तो फिर वो वाकई कहते हैं कि हाँ फिर आप मायदा डिसाइड कर लें, क्योंकि ना आप पढ़ रही हैं ना आप कुछ और कर रही हैं, आप पता नहीं वहां ही बैठी हैं, हमें तो लगता है कि तुम वहां ही हो जहाँ आई थी तुम, कोई हम्म। अपने रवैये में तुम्हारी चेंजेस नहीं उतनी है हमें फील हो रही कि नहीं, तुम बाकी तो रिलैक्स सारी हो कि जगहों कोई पे मे काम भी करे। चेंज आ रहा हो, लेकिन जहां मुझे लग रहा है कि, और पहले, हम्म। टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो पहले इस बात पर काम शुरू भी नहीं किया गया था। पहले तो सिर्फ आपकी लाइफ और जी आपकी जी। रिलेशनशिप और बेसिक लाइफ के बारे में, मैरिटल लाइफ के बारे में, अफेयर्स के बारे में, स्कैंडल्स के बारे में, फाइनेंसिस के बारे में, स्टडीज के बारे में, इस तरह हाँ की ही हाँ जी। सब चीजों के बारे में हो रही थी। ऑफ कोर्स फियर्स ये के वाली, बारे। हाँ, तो हाँ ये तो हाँ किसी को जी। नहीं दिखाई जा सकती, ठीक है। जजमेंटल वाला भी चीज हम्म। एक डिस्कशन हुई थी हमारी। हम्म। अ, तो वो हम्म। आहिस्ता आहिस्ता ही जारी की बात है, फिर वो जी। रवैये में फौरन तो नहीं एक चेंज आ सकता इंसान के, अच्छा, वही अब ये कंडीशन। है कि नहीं, फौरन तो पर चेंज ये आ मैं जाता है। चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा ना सुकून भी हो दिमागी तौर पे कि मैं वाई आई डू ओवर थिंक अबाउट, अगर ठीक है जी फाइनेंसेस समझ आ गए कि हाँ वो एक इम्पोर्टेंट चीज है, और मुझे उस पर काम करना है, मुझे मतलब इतना ग्रो करना है अपने आप को कि हाँ मुझे परवाह ना हो कि उसके आ रहे हैं नहीं आ रहे, मैं अपने आप को एटलीस्ट कर सकूं, चले बच्चों की जो भी मेंटेनेंस वो देगा या जो वो चीज है अलग। ठीक है। तो अभी ये वो सारे कहना चाह रहे हैं, वो भी वो हालांकि गलत चीज वो कहते हैं, जिस तरह वो क्लैरिटी वाली हमने एक बात की थी कि वो मुझे कहने लग गया था कि तुम खुद बताओ जी क्लैरिटी के साथ कि तुम क्या चाहती हो, अगर तुम चाहती हो सेपरेशन तो भी बता दो, अगर चाहती हो वापस आना तो भी बता दो, मैं आके ले जाता हूँ, और अगर नहीं चाहती कि साथ नहीं रहना तो भी बता दो, और मुझे बता दो कि तुम्हारी बच्चों के हवाले से क्या उसमें आस्किंग होगी, और मैं वो फिर कोशिश करूंगा कि मैं वो पूरी कर दूं। तो वो इस तरह उसने बात की इस बारे में, हम्म। पर हाँ वो नहीं, वही अब ये मैं बहुत उधर। सारी बातें हैं, पर मैं ना इन सारी बातों को फोर्स में लेके इकट्ठा तो नहीं चल सकती।
बट फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है। अगर हम इसको उससे करें, सेट करें, तो ये अ, बात मतलब कि अंदर की वो आपने भी क्लैरिटी वाली एक बात की थी ना, कि क्लैरिटी इंसान को चाहिए हर चीज में। तो हाँ। फिर ही आगे वाजिया हो सकते हैं, और फिर ही ये जो दिमागी हसल है वो थोड़ी कम हो सकती है, जब आपको क्लैरिटी और आपको एम या गोल पता हो कि हाँ ये मेरी चीज है, और इस पे कोई मैं चीज बर्दाश्त नहीं करूंगी, सपोज कि हम्म। वो फिर आउट ऑफ वही थी कि जारी बात है उसकी मिसट्रस्ट और वो सारी चीजें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, और शायद मैंने इतने साल की हैं और बताया नहीं है और हम्म। करती रही हूँ। तो अब जब सेपरेशन वाला टाइम आया है, तो एक डिस्टेंस आया है उसके अंदर बातचीत का, और समझ आई है कि हाँ मेरी भी अपनी एक जात है, मैं क्यों उसके पीछे भागूं। हम्म। और हम्म। वही बात है कि मैं वापस जाऊंगी तो मैं उसी टर्मोइल में ही फिरती रहूंगी, और मुझे घर की फिक्र और वो सारी चीजें होंगी। तो हाँ, और ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। मतलब अनटिल अनलेस आपको ये बात ना पता चल जाए कि आपको क्लियर पता हो कि मेरे मेरे आगे क्या करना है, आपको अपने पोटेंशियल्स पता जी चल रहे हो, आपके पास अपने अपनी जात में करने के लिए 50 काम जब तक ना मिल जाएं, और आप उनको करने में बहुत एनर्जाइज ना फील करो, तब तक तो आप दोबारा घर के एक लूप में फंस जाओगी। ये एक बहुत बिल्कुल बड़ा बिल्कुल, रिस्क मैं है। तो उस तरह हो जाती हूँ, मैं 2 घंटे सफाई में लग जाऊंगी, मैं मुझे नहीं पता कि मैं मतलब कुछ भी, हाँ, बिल्कुल। नॉट फॉर माई सेल्फ, फॉर अदर्स हाँ, स्पेशली। राइट। अच्छा, हम्म। अभी मैं जो दो तीन चीजें चल रही, मैं उन दोनों को दोबारा रिकैप थोड़ा सा करना चाहूंगी। कि एक तो है आपकी जनरल ओवरऑल लाइफ के बारे में जितना कुछ क्लैरिटी हासिल करने का काम, वो तो चले हुआ है। उसका डायरेक्टली इस ताल्लुक, इस रिलेशनशिप के फैसले, सेपरेशन से, डिवोर्स से तो कोई ताल्लुक शायद ना हो, लेकिन ओवरऑल जी। वही सारा कुछ, वही सारी डेवलपमेंट ही आपको इस फैसले के लिए एनेबल या इक्विप करेगी। ठीक है। हम्म। एक चीज तो, चूंकि एग्जैक्ट। वो ग्रोथ किसी को दिखाई नहीं जा सकती, तो पहली चीज जो आपको समझना है वो ये नहीं है कि लोग आपकी ग्रोथ के बारे में या आपके स्टक होने के बारे में या आपके डिसीजन लेने या ना लेने के बारे में क्या कह रहे हैं। द पॉइंट इज हाउ हम्म। यू आर सीइंग योर सेल्फ। ठीक है। जी ठीक है। नॉट एवरी वन इज एग्जिस्टिंग और लिविंग और वॉक इन विद इन योर ब्रेन। ठीक है। तो जाहिर है वो तो नहीं ये सारा समझ सकते कि क्या पहले नक्शा था दिमाग के अंदर घर का, सोचों का, और अब वो नक्शा कितना बन गया है, कितना बिगड़ गया है। लेकिन एटलीस्ट आपको ये जरूर पता होना चाहिए, अगर आप जर्नलिंग करती हो तो फिर ये कियोस नहीं होना चाहिए। क्योंकि जर्नलिंग से जितनी, फॉर एग्जांपल, आपके आपके दिमाग में एक स्टडी रूम है, एक बेडरूम है, सोचों का अंबार लगा। हेलो। मैं। जी सोबिया, वो कट गया था। हाँ। वही आप कह रही थी ना, लोग आपके वो वॉक इन नहीं करते हाँ। माइंड में। हाँ। 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 ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर आपके दिमाग के अंदर एक स्टडी रूम है और एक बेडरूम है और एक लाउंज है और ये वो, और आपने हम्म। अगर इन हम्म। सारी चीजों का किसी ने, फॉर एग्जांपल घर में आके चले जी चोरी किया, डाका डाला, और उसने सारी चीजों को उथल पुथल कर करके, उसने या किसी ने, या जिंदगी के हालात ने, या इवेंट्स ने, या आपकी अपनी जल्दी ने, या आपके अपने कुछ तरीकों ने, कि आपने चीजें निकाली निकाली, आप कपड़े निकाल के फेंकते गए और आपको कोई चीज मिल नहीं रही, और आप एक चीज को हासिल करने के लिए बाकी सबको फेंकते जाते हैं। तो हम्म। अब हर जगह जी की हर चीजें मिक्स हो पड़ी हैं आपके दिमाग में। अगर किताबों का भी ढेर बिल्कुल। लग गया, कपड़ों का भी ढेर लग गया, और फर्नीचर का भी ढेर लग गया है, तो इसमें से कौन सी चीज, कितनी जगह, कितनी किताबें अपनी शेल्फ्स पे जा चुकी हैं। मे भी अभी एक और बहुत बड़ा ढेर बाकी हो सकता है बिल्कुल। 10-15 स्टैक्स कपड़ों की अलमारियों में जा चुके हों, 10-15 किताबें शेल्फों पे जा चुकी हों, किचन की चीजों की सॉर्टिंग कर ली हो सकता है कुछ भी शेल्फों पे वापस ना गया हो, लेकिन उस ढेर के अंदर से सॉर्टिंग कर रही हम्म। है कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी। वो सारी मेहनत, वो सारा प्रोसेस अभी बाकी है। लेकिन हो सकता है कि बस सिर्फ आपने अपने दिमाग के अंदर इतना देख लिया हो कि ये चीज यहाँ की है, वो चीज वहां की है। ठीक है। हम्म। तो ठीक है। ये सारी ठीक है। कॉग्निशन, ये जिंदगी में मुझे क्या करना है, करियर में मुझे क्या करना है, लोगों की हम्म। हैसियत कितनी है मुझे ड्रैग करने में या ड्राइव करने में,
और लोगों की डोमेन कहाँ आके मेरे अंदर खत्म हो जाती है, कितने फैसले उनको मेरे बारे में बोलने चाहिए, करने चाहिए, और कितने नहीं करने चाहिए, मुझे बिल्कुल अपने बिल्कुल। बच्चों के लिए कौन सी राह अपनानी है, मुझे अपने फाइनेंसिस को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, मुझे अपनी मेंटल पीस को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, इन द सेंस कि मैं अपने हस्बैंड को डाउट कर रही हूँ या ट्रस्ट कर रही हूँ, कब करूँ कब नहीं करूँ, क्या मेरा करना बनता है क्या मेरा करना नहीं बनता। ये वो प्रोसेसिंग है, ये वो कॉग्निशन डेवलपमेंट है जो आपके दिमाग के अंदर ही हुई है अभी। ठीक है। हम्म। ठीक एंड है। आई थिंक यू योरसेल्फ इज वाचिंग जस्ट द पाइल्स ऑफ द थिंग्स, and you are not valuing the process and the cognition development which is हम्म। actually happened। ठीक है। ठीक है। मतलब मैं खुद बिल्कुल। अगर आपको आपका सेशन 1 का आपको एक बना के दे देते हैं, हम एक ही क्वेश्चनर आपको ग्राफ। बना के दें, और हाँ हाँ। आपके उन क्वेश्चंस के आंसर आपका सेशन 1 से निकालने की कोशिश करें, और फॉर एग्जाम्पल सेशन 17 से निकालने की कोशिश करें, तो तो फर्क आपको तो खुद, होगा। हाँ, खुद ही जानोगे जी। कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी शऊर की डेवलपमेंट, शऊर का इर्तिका होता क्या हम्म। है। ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली लर्निंग इज सच अ स्लो प्रोसेस, इट इज हम्म। अनअट्रैक्टिव, इट इज अनअट्रैक्टिव भी और स्लो भी और बुरी भी कहना कह लेना चाहिए। बुरी हम्म। इसलिए क्योंकि आप इतने कंफ्यूजन से गुजरते हो, इतने कंफ्यूजन से गुजरते हो कि आपको अब बार बार ये लग रहा होता है कि हाथ कुछ नहीं है, पिछला भी गया अगला भी गया। कम से कम कुछ वो लोग तो अच्छे हैं ना जो करियर को इम्पोर्टेंस देके जो मर्जी है हालातों करियर के लिए एग्जाम्स देते चले जाते हैं, निकलते चले जाते हैं, प्रमोशंस लेते चले जाते हैं। अच्छा, वो भी हाथ से गया। कुछ लोग वो हाँ अच्छे होते हैं जिनके लिए शोहर एवरीथिंग होता है, पूरी जहान दुनिया होता है, वो अपनी सारी पेन्स को मार मूर के अपने शोहर के पिताजी के आगे फिर भी जूते रख रही होती है, वो भी सेट कर हाँ। लेती है अपनी तो लाइफ। जी। ठीक है। मार बट थे लोग। ये जो हमारे जैसे लोग हैं, इनके पास ना ना वही क्या है ना शौक रहा ना क्या विसाले, ना खुदा रहा ना विसाले सनम। मुझे अभी किसी ने अनकंडीशनल पेरेंटिंग के पैराडाइम पढ़ते हुए किसी ने कहा, एक जी। पार्टिसिपेंट ने कहा कि मैम ऐसे लग रहा है कि सब कुछ हमने हम पढ़ लिया है हमने, और अब हमारा सारा ही सिलसिला घर का कहता है मेरा खराब हो गया है, मेरे बच्चे तो आजाद हो गए हैं हाँ। और उनको पता है मार तो पड़ेगी नहीं, और तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुदा खुदा भी ना रहा और ना हुआ विसाले सना। मैंने कहा आपको किसने कहा है बाप। कि आप अभी भी अपने इख्तियार में 2 थप्पड़ लगा सकते हैं। मैंने कहा आपको मना किसने किया है। कहते नहीं नहीं अब तो नहीं लगा सकता। मैंने कहा नहीं, क्यों नहीं लगा सकते, यू आर ऑल फ्री, लगा सकते हैं। सो इट इज योर चॉइस। अब जो एक्चुअली मसला हो रहा है कि आप अपनी चॉइस की कॉस्ट को नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार। ठीक है। यानी, हेलो, हेलो, हेलो। जी जी जी, कट गई थी। हाँ सर। कोई कॉस्ट आप बता रहे थे हाँ, मैं कही थी कि कि हम अपने फैसलों की चॉइसेस को कॉन्शियसली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, यानी ग्रो भी हम्म। कर रहे हैं तो अनकॉन्शियसली। तो मैं एक्चुअली आपको बताना ये चाह रही हूँ कि आप, ये जो ठीक है। हसल है, ओवर थिंकिंग है, ये यहाँ हम्म। पर आकर रुक जानी चाहिए। अगर आप ये देखो कि यू आर ऑटोनोमस, यू आर हम्म। अवेलेबल विद चॉइसेस, यू ठीक है। आर इन द पोजिशन टू स्टे हेयर और टू गो बैक। ठीक ठीक है। है। जब आप यहाँ से देखोगी तो वापस जाने के लिए भी रास्ते खुले हैं, यहाँ रुकने के लिए भी रास्ते खुले हैं। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1 सेकंड मायदा रुकिएगा। जी जी। अच्छा, ठीक है।
तो अब इसकी जो कॉस्ट पे करनी पड़ी है ना, इसकी कॉस्ट सिर्फ अगर आप किसी फैसला लेने से रुकी हुई हो तो इसकी कॉस्ट ये हम्म। है कि आपको दोनों में से कोई एक रास्ता हासिल करने के लिए अभी बहुत ज्यादा कुछ प्रैक्टिकली काम करने की जरूरत है। वो प्रैक्टिकल बिल, काम कॉन्वर्सेशंस हैं, वो मेंटल क्लैरिटीज है, वो प्रेफरेंसेस एंड प्रायोरिटीज के साथ ड्यू वेट अटैच करना है। कौन सी प्रेफरेंस की कितना वेट देना चाहिए, इसको मुझे जी। प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ये प्रायोरिटी तब तक हो ही नहीं सकेगी जब तक आपका ये जो वे करने का प्रोसेस है ये कंप्लीट होगा। और ये वे करने के प्रोसेस के बीच में कुछ प्रैक्टिकल काम है जो आपको करने को दिए हुए हैं, जिसमें से एक ये है कि आप अपने हस्बैंड की के साथ कॉन्वर्सेशंस का सिलसिला शुरू करें, जो कि पहले ठीक। कभी भी हमारे फोकस में, ये प्रायोरिटी में नहीं था। बिल्कुल। सो इट्स अ न्यू टास्क। जी। ठीक है। अब और नहीं अगर आप वो बार ये बार आप इस ये बात आप समझ आ रही है कि मैं काम कर रही हूँ, वो सारी चीजें हैं, पर वो ही बात है कि नहीं, लेकिन अ, आपके अंदर वो एलिवेशन फिर आपको फील नहीं होती ना। असल में हाँ, काम करने के ये बाद कर इंसान भी को जो एक रही हूँ, कोई बात एक है। जो बूस्ट मिलता है ना, मेंटल हाँ। एलिवेशन का, मॉरल एलिवेशन का, तो नशा ही इतना जबरदस्त होता है कि मतलब वो अपने आप हम्म। को फील करता है कि हाउ डिफरेंट आई एम, व्हाट द वर्ड आई एम एक्सप्लोरिंग, एंड व्हाट फ्रॉम विच परस्पेक्टिव पीपल आर टॉकिंग टू मी, एंड वेयर आई एम स्टैंडिंग। हम्म। ठीक है। तो एलिवेशन तो आपको इतना कॉन्फिडेंस, वो क्योस में नहीं रहने देती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम आई एम ट्राइंग टू सेटल इन सम विलेज। ठीक है। सो हम्म। विलेजर्स भी और सिटीजन्स इधर अर्बन एरिया के लोग भी, जिस जी। जिन चंद लोगों से के सामने अभी तक मेरी ये सोच आई है, तो हम्म। जाहिर है टू देम आई एम अ डैम स्टूपिड। शहर की जिंदगी छोड़ के, फॉर एग्जाम्पल, व्हाई यू आर प्रेफरिंग द लाइफ ऑफ अ विलेज। ठीक है। हम्म। व्हाट यू हम्म। वांट टू डू, पागल होगी, वो करना क्या है। जी। लेकिन नो वन, अच्छा इसमें जितने लोग मुझे मुझे ये भी पता है कि मुझे बेशुमार लोगों से तो मशवरा करना ही नहीं है, बेशुमार लोगों को हम्म। मैंने बताना भी नहीं है, बिकॉज नो बिल्कुल। वन इज एबल टू अप्रिशिएट दिस डिसीजन। ठीक है। हम्म। तो मैं अब हम्म। इसमें, मैं अपने इसमें अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने बहन से, अपने भाइयों में से, मैं इनमें से किसी से भी नहीं पूछूंगी। हम्म। क्योंकि मुझे पता है कि जिस पर्सपेक्टिव, जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, वो उस जगह पे अभी खड़े, वो खड़े ही नहीं है। ठीक है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। अब इस तरह से आपको अपने अंदर इतना यकीन होता है, आपको आगे कुछ नहीं नजर आ रहा, आपको गांव में आगे कुछ नजर, आपको उसके लैंड के आगे पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपके दिमाग में जो रियलिटी है वो इतनी स्ट्रांग है कि आपको बाहर फिजिकल रियलिटीज में जीरो प्रोग्रेस नजर आ रही है, लेकिन दिमाग की क्लैरिटी इस जगह पर है कि आपको 1% भी डाउट नहीं है कि आई एम गोइंग टू यू नो collapse, और आई एम गोइंग टू डू सम स्टूपिड थिंग्स और एक्सेट्रा। मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल मैंने आपको सिर्फ इसलिए दी है कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मायदा, मेंटल रियलिटी, मेंटल क्लैरिटी का बहुत जी। बड़ा रोल होता है। हम्म। ठीक है। उसके तो अंदर जो आपने, प्रिंसिपल्स हों, जिस पे बंदा वो एंकर करे, वो दो तीन बातें मुझे समझ आ गई हैं, पर वो विजन, प्रिंसिपल्स। हम्म। हाँ, प्रिंसिपल्स बनने का काम तो बनने अभी शुरू, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह से हमने इसके ऊपर बात की है कि हम प्रिंसिपल्स कैसे बनाते हैं, नहीं, उस या, पे नहीं किया। हाँ जी जी। जी। और दो, बिल, इतना इतना मुझे पता है कि प्रिंसिपल्स बनाने के लिए जो एक इनिशियल बुनियादें वगैरह होती हैं, वो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में जो खैर और शर सॉलिड। के क्राइटेरियाज हम्म। है, मुझे लगता है कि वो तो बनने शुरू हो गए हैं, वो तो वाजे होने शुरू हो गए हैं। और उसके लिए, लेकिन अगर आप इतने सालों का काम सारा इस तरह से एक्सपेक्ट करो कि मिनटों में हो जाए, और फिर साथ में नहीं, आपकी जो है बिल्कुल वो जिंदगी के फैसले भी हो जाएं, साथ में बच्चों की पढ़ाई भी हो जाए, साथ में फाइनेंसिस भी हो जाए, साथ में एमएस नहीं, की सारी स्टडीज भी हो चीजें जाए। वो साथ साथ ही चलेंगी, पर हाँ। अ, अभी थोड़ा तो सा ऐसे लगता है रुका हुआ है इंसान। राइट। ठीक है। वो रुका हुआ, अगर बार बार ये फीलिंग आती है रुका हुआ, तो इसका मतलब है आप फिर अभी तक अपनी, यानी आपने एंकर किसी डिसीजन को बनाया हुआ है, कोई रिजल्ट है विच यू आर एक्सपेक्टिंग। हाँ जी, हो इसी बिल्कुल। वजह से आप बाकी सर, मिसाल के तौर पर, अगर आज आपको मेहमानों के आने के लिए लेट्स से, आपने सोचा था कि मैं ना बिरयानी भी बना लूंगी, चले आपने आपने कोफ्ते बना लिए, आपने डिजर्ट बना के रख लिया, आपने पुलाव बना लिया,
साथ में आपने सोचा चटनी रायता भी कर लिया, साथ में आपको किसी ने कहा कि यार ये तुम ऐसा करो, ये साथ कबाब या ये चिकन हांडी भी बना लो, ठीक है। जी लेकिन जी। आपने दिमाग में आज सुबह डिसाइड कर लिया था कि बिरयानी भी मेन्यू में होनी चाहिए, तो अब घर साफ हो हम्म, गया, बच्चे धुल गए, बच्चे नहा लिए, डाइनिंग टेबल सेट हो गया, हाँ, बाकी चीजों डिजर्ट को तक हम बन गया, देखें और ठीक है। चीजें हमने क्या अपने टू डू लिस्ट में हाँ, कर ली। और बिरयानी के लिए भी मे भी हो सकता है कि चावल जिस जगह से आने हैं वो चावल नहीं आ पा रहे या चिकन नहीं आ पा रहा, तो अब आपका दिमाग ये पूरा मेन्यू तैयार करके भी, यानी हम्म। तो जो छोट ये जो मैंने आपको एक दफा बात की थी कि डिसीजन मेकिंग छोटी छोटी चीजों से शुरू करें, एंड आई आई नो आई रिमेम्बर, मैंने आपको पहली दफा ये कहा जी, था कि जो कपड़े आप पहनती हैं पहले क्लैरिटी हासिल करें कि ये मुझे मुझे क्यों पहनने हैं, मेरे ऊपर ठीक अच्छे है। लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, आपको हम्म। अपने कैसे बाल बनाने हैं। और फिर उसके बाद जो ड्रेस आप पहन के बाहर निकलती हो, तो उसके बाद दूसरों की ओपिनियंस सुनो, लेकिन अपने फैसले के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस बेसिस पे ये फैसला किया है, एंड देन जस्ट गो जहाँ जाना है आपको। ठीक है, ठीक, ये बिल्कुल। याद है ना, मैंने आपको ये बात कही थी हाँ एक जी, दफा की। काफी डिटेल में हुई थी, हाँ जी, ये तो डिसीजन आपने मेकिंग। कहा था, हाँ जी, तो मैंने आपने ये कहा था कि मैं तो मुझे कपड़ों के बारे में भी अगर कोई दूसरा कमेंट दे देते तो मैं कहती हूँ हाँ शायद ये ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल। इतनी छोटी चीज में मैं कह रही थी ना कि डिसीजन नहीं लिया हाँ जाता, तो बड़ा मुझसे लोग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं क्या जी, करूं। हाँ। तो ये हेस्ट अगर लाना चाहूँ तो मैं भी अपने अंदर ला सकती हूँ, और लेकिन मैं इसको मॉरल करप्शन समझती हूँ कि मैं आपके दिमाग को सेपरेशन की तरफ मोड़ दूं, या फिर मैं आपके दिमाग को इस तरह के फैक्ट्स दिखाना शुरू कर दूं, बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे बिल्कुल, बाकी लोगों आपकी की बात नोटिस से तो बहुत पता है ना। ज्यादा जाहिर बात है, आप जिससे हेल्प ले रहे हो, बहुत हम्म। ज्यादा फर्क पड़ता है उन चीजों से। हाँ, पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा चीजों के बारे में क्लैरिटी मोल्ड कर सकता है थेरेपिस्ट। ऐसी बात नहीं है। जी कर सकता है। यही तो वो बड़ा प्रॉब्लम है जो आम थेरेपिस्ट के अंदर, जो मुझे लगता है कि जो बहुत बड़ा रिस्क है, वो ये है कि हमने ये सारे टूल्स तो सीख लिए हैं इंसानी दिमाग को मोड़ने वाले, लेकिन इसके पीछे अब मोरालिटी कहाँ से लेकर आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यानी अगर आपने वो ये टूल्स जो कॉन्वर्सेशंस के हैं, ये जो अभी भी मैंने आपको जो भेजे हैं, लिसन अटेंटिवली एंड एम्पैथिकली, ये हाँ हम तो जी, इसको पूरे का पूरा दीन की मुहकम बुनियाद से मैं तो कर रही हूँ ना इसको, आगे चला रही हूँ। बट द एग्जैक्टली बिल्कुल। प्रोफेशनलिज्म जो है हमारी, जिसको सो कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म जिसको बाहर कहा जाता है, वो हम्म प्रोफेशनलिज्म तो गॉड कॉन्शियसनेस से तो नहीं वो ड्राइव हो रही, हम्म। वो तो वो तो नहीं। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से हो रही है, ठीक है। हम्म तो मे बी आपको कुछ दूसरे थेरेपिस्ट बहुत अच्छा रिजल्ट दे दें, उनके बहुत अच्छे प्रोफाइल्स हों, हमारा भी दिल करता है हम कहें जी हाँ 100 सक्सेसफुल पीपल जो उनसे है ना हमने दे दिए हैं, बट मुझे पता है हम ये कह ही नहीं सकते कि हमने हम्म 100 सक्सेसफुल लोगों को डिसीजंस करवा दिए हैं जिंदगी में, हम्म, क्योंकि ना ये हमारे गोल्स हैं, ना ये हमारा मकसद है। हमारा काम ही सिर्फ करेक्टर डेवलपमेंट का है। मुझे अभी भी बहुत क्लैरिटी के साथ पता है कि मेरा काम लोगों को फैसलों में एम्पावर करना नहीं है, करेक्टर डेवलप करना है। और ये बिल्कुल मैंने बिल्कुल। क्लियरली लिखा हुआ है, ये मतलब मैंने अगर अपॉइंटमेंट फॉर्म देखा हो तो उसमें लिखा हुआ है करेक्टर डेवलपमेंट की वहां पर चीजें हैं, ये किरदार जी की तामीर का काम है। सो बिल्कुल। ये चीज यानी दोबारा से जहन में रख लें कि जिससे आप इफेक्ट होती हैं कि तुम वहीं खड़ी हो, तुम वहीं खड़ी हो, वो ये है कि अगर आप इस चीज को वैल्यू करने के काबिल बन सको, कि मतलब आपको डिवोर्सीज नहीं। के बारे में, आपको हम्म, कपल्स के नाकाम कपल्स के बारे में बता के जो साथ रह रहे हैं, आपको ये डाटा हाँ देना शुरू कर दिया जाए, तो 2 सेशंस के बाद आपका दिमाग बन जाएगा कि मैं